तो अभी मैं आपको एक केटल दिखा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक, और जिसको मैंने लिया है, मैंने मेरा लिंक भी दिया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये केतली है मतलब पानी गर्म करने की, और इसमें चाय भी बन सकती है, अंडे बॉईल हो सकते हैं। तो मतलब जरूरत की सारी चीजें, जैसे गर्म पानी करने का तो मोस्ट वो होता है, आलस भी आता है बार बार गैस चलाने। तो एक ये ना मैंने केतली ली है। अगर आपको भी चाहिए तो आप मेरा लिंक चेक कर सकते हो, मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए इसमें पानी गर्म करके दिखाती हूँ मैं भी। ये प्रोडक्ट आप व्हाट्सएप पर भी मंगवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा करके क्लिक कीजिए तो आप इसको व्हाट्सएप पर भी मंगवा सकते हो। इस केटल का जो प्राइस है वो है 599 रुपये। 599 की केटल है। मेरे स्टोर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपको भी ये चाहिए तो आप चेक कर सकते हो। तो पानी गर्म हो गया है और अब झंझट खत्म हो जाएगा बार बार गैस चलाने का ना, गैस पर पानी गर्म करने का। इसमें झट से गर्म चाय भी बनाया करेंगे हम इसमें, ठीक है? चाय भी बन जाया करेगी, बनती होगी चाय तो इसमें, बना चाय देखेंगे। चलिए फिर। हमारे ऑफिस में बनाते हैं। और एक ना मैंने ये मंगाया है, जैसे कि लहसुन अदरक को कद्दूकस करने के लिए छोटा सा, अलग से कुछ वो भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में ना एक खाली ऐसा था, पर वो इतना यूजफुल नहीं है। इसके साथ में ये भी है, और ये काफ़ी यूजफुल जो प्रोडक्ट है। इसका प्राइस है 99 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 99 रुपये में ये आपको मिलेगा। तो ये इसमें ही मतलब जैसे ही हमने कद्दूकस करा ना, तो वो इसी में, और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो इसका लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। तो ये ना मैंने 6 डब्बों का सेट मंगवाया है, क्योंकि मेरे ना किचन में डब्बे कम है। तो ये 6 डब्बे तो ऐसे हैं, और इनके अंदर जो है वो भी है, छोटे छोटे से जो डब्बे हैं ना वो भी है। और ये जो डब्बे हैं इनका प्राइस है 699 रुपये। जी हाँ, 699 इनका प्राइस है। ये इस तरीके के तो ये डब्बे मंगवाए हैं, मतलब मैंने सामान रखने के लिए, क्योंकि अब किचन में ना, जब मैं से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तब से किचन में मेरे डब्बे कम हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलिए थोड़े से डब्बे मंगवा लेते हैं। तो ये है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है इनकी, काफी बढ़िया क्वालिटी है। छोटा थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए ये, और एक ये है। तो ये इस तरीके से पैक होकर के आए हैं, ये रखे हुए हैं यहाँ पर। तो अब मैं जब भी अपना जो, जैसे कि मेरा राशन आएगा ना, जो मतलब राशन आया है मैंने जो डाल के रखा हुआ है, वो मैं इनमें डाल लूंगी। कुछ सामान है जो कि मुझे पॉलीथीन में ही रखना पड़ा, तो अब मैं इनको इस्तेमाल कर लूंगी। काफी बढ़िया है, प्राइस भी मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, तो मैंने इसलिए इनको मंगवाया है। तो चलिए। और एक ये मल्टीपर्पज़ जो स्टोरेज होता है वो मंगवाया है मैंने। काफ़ी दिन से मेरी इच्छा थी इसको लेने की, पर आज तक लिया नहीं था। क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से पैक होकर के आया है। तो अभी मांटू और ये सब लोग मिल करके इसको जो है वो फिट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है। और इस मल्टीपर्पज़ स्टोरेज का जो प्राइस है वो है 1249 रुपये। जी हाँ, 1249। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, प्रिया जी ने अपनी सारी चीज़ें दिखा दी थी, तो मैं भी अपनी कुछ दिखा देती हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी कल या परसों की अपनी जो वीडियो है उस पर मतलब डिफरेंट दिखाया है मीशो और फ्लिपकार्ट से। तो मैं भी कुछ डिफरेंट्स दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके का डिफरेंट है। तो ये देखिए, मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक केटल ली थी, तो ये काफ़ी यूज़फुल है, और इसमें ना पानी गर्म कर सकते हैं। तो बार बार ना झंझट ख़त्म हो जाता है सर्दियों में पानी गर्म करने का, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो चलिए मैं इसमें आप लोगों को ना पानी डाल के दिखाती हूँ। इसमें डालती हूँ पानी, और देखते हैं। उन्होंने प्राइस बताया था अपनी इसका 600 रुपये, 599, और मैंने लिया है इसको 500 में। मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तो चलिए मैं इसमें आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए,
तो वो भी ऐसे प्लग लगा दिया, ऑन कर दिया। और अब यहाँ पे भी एक बटन है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, इसको भी मैंने ऑन कर दिया तो ये देखिए लाइट जल गई है। तो चलिए अब मैं देखते हैं कितनी देर में पानी गर्म हो जाता है। तो उन्होंने 600 की ली है और मैंने 500 की ली है। उन्होंने अपनी मीशो से मंगवाई है और मैंने विशाल मेगा मार्ट से ली है। तो ये मैंने दिवाली पे ली थी, ऑफ़र चल रहा था। वैसे इसके प्राइस 1200 रुपये है, तो ऑफ़र में मुझे 500 रुपये की पड़ी है। और ये कंपनी है टेंडम, तो ये टेंडम कंपनी की है, आप लोग पता कर सकते हैं। तो उन्होंने ना वारंटी नहीं बताई है कि भाई कितने साल की है, मेरी 2 साल की है। अगर हमसे गलती से टूट फूट जाती है तो कुछ भी दिक्कत आएगी, इसका कुछ भी ख़राब हो जाता है तो ये रिपेयर नहीं होगी, वो नया पीस देंगे हमें। तो इस वजह से मैंने ये ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं महंगे और सस्ते में कितना अंतर होता है। और मेरी भी अगर ये पानी गर्म कर देती है, देखिए मैं तो वैसे दिवाली से यूज़ कर रही हूँ, अगर ये मेरी पानी गर्म कर देती है तो जाहिर सी बात है चाय भी बना देगी और मेरी तो कॉफ़ी भी बना देगी, है ना। तो कह रही थी ना कि भाई, तो चलिए देखते हैं पानी गर्म हो गया या नहीं। तो ये देख सकते हैं भाप निकल रही है। तो ये तो फ्रेंड्स, उन्होंने मीशो से ये मंगवाया है, ठीक है। इसका रेट वो बता रही है 99 रुपीज़, जबकि मैंने 2 साल पहले लिया था, उन्होंने अब लिया है तो शायद उनको अब दिखाई दिया है, मार्केट में बहुत पहले से आ रहा है। तो मैंने इसको लिया था ओनली 20 रुपये में लोकल मार्केट से। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और बहुत ही सस्ता लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वाकई। सच में लहसुन पीसना हो, मतलब कद्दूकस करना हो, अदरक कद्दूकस करनी हो तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं तो इसमें देखिए नारियल भी कद्दूकस कर लेती हूँ, और आलू वगैरह जब बच्चे के लिए पराठा बनाना होता है तो जल्दी से वो भी कद्दूकस कर लेती हूँ। और 99 से तो मेरा और भी सस्ता, 99 उन्होंने रुपीज़ बताए हैं एक के। तो जो मेरे वाले के रेट हैं वो 20 रुपीज़ हैं, तो मेरे तो 5 आ जाएंगे, 1 रुपये तो कम हुआ। तो देखिए विशाल मेगा मार्ट से मैं ये लाई थी 75 रुपीज़ में ओनली। तो इसमें देखिए कितनी तरह के हैं, देख सकते हैं आप, और देखने में भी कितना खूबसूरत है। तो ये भी उन्होंने जो उसके रेट बताए हैं 99, तो उससे सस्ता तो मेरा ये है, और सबसे सस्ता तो मेरा ओनली 20 रुपये में है। तो चलिए, उनका वर्क उन्होंने करके दिखाया अदरक को कद्दूकस करके। तो अदरक तो देखिए फ्रेंड्स मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं या तो आपको आलू कद्दूकस करके दिखा देती हूँ या नारियल कद्दूकस करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे हाथ में ही कैमरा है और मैं देखिए एक हाथ से कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा भी वही वर्क कर रहा है। तो दोनों चीज़ें वही वर्क कर रही हैं, जो उनकी वाली और मेरी वाली। तो आप खुद समझदार हैं कि आप 100 रुपये वाला ख़रीदेंगे या लोकल मार्केट से 20 रुपीज़ वाला। उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो मैंने भी अपना लिंक दे दिया है लोकल मार्केट। तो या तो आप 5 ले लीजिए 100 रुपये में, या आप 1 ले लीजिए वहाँ जाके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और उन्होंने एक के और चीज़ बताई थी कि ये डिब्बे लिए हैं, तो डिब्बों का भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं वो भूल गई थी, सॉरी। तो ये देखिए डिब्बे भी मैंने 3-3 साढ़े साल हो गए हैं मंगाए हुए। तो कितने यूज़फुल हैं मेरे डिब्बे। तो इसमें ना 4 हैं और 24 से 26 मेरे डिब्बे आए थे, और 6 बोतल आई थी फ्रीज के पानी की। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। सबसे बड़ा ये है, तो ये 4 है, उसके बाद ये है, ये 6 है, उसके बाद ये है, ये भी 6 है, और उसके बाद ये है, ये भी 6 है। तो आप देख सकते हैं, और 6 बोतल मेरी है फ्रिज में पानी रखने की। तो इसका लिंक भी मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लोकल मार्केट
तो फ्रेंड्स, एक उन्होंने मल्टीपर्पज़ बॉक्स मंगवाया है जिसकी कीमत उन्होंने बताई है 1300 रुपये। ठीक है, तो वही हमारे यहाँ लोकल मार्केट में एक दुकान पे मैंने पूछा था, वो 900 रुपये का बताया था, और दूसरी दुकान पे मैंने पूछा था, वो थोड़ा हल्की क्वालिटी में था, तो उन्होंने वो 700 रुपये का बताया था। और तीसरी दुकान पे पूछा था हमने, तो उन्होंने भी 900 रुपये का बताया था। सिर्फ क्वालिटी का फ़र्क था और कोई फ़र्क नहीं था। वो हल्की थी 700 वाली, 900 वाली बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो फ्रेंड्स, आप खुद देख लीजिए, वो फ्लिपकार्ट और मीशो में अंतर बता रही थी, हम लोकल मार्केट और मीशो में अंतर बता रहे हैं। दूसरा, इतना ही बोलूँगी कि जनता ये पूछती है उनसे कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, आप रोज़ शॉपिंग करती हैं, ठीक है, तो आप रोज़ शॉपिंग करना सिखा रही हैं लेडीज़ को, फिर वो बोलते हैं जो बिज़नेस कर लीजिए। तो भैया, बिज़नेस करने के लिए आप सबसे पहले थोक का माल लिया जाता है। 1 या 2 आप कुर्ती नहीं ले सकते वहाँ से, या 3-4 चीज़ें नहीं उठा सकते। आप किसी को दिखाएंगे तो कुछ तो दिखाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है आप पहन के दिखा रहे हैं उसे, तो लेडीज़ का मन आ ही जाता है चीज़ें देख के, भाई हाँ ये अच्छी लग रही है तो मैं भी ये मंगा लूँ। तो आपने वो बिज़नेस नहीं किया, वो आपने अपने लिए ख़रीदी, पैसा खर्च किया। ठीक है। तीसरा, लोग बहुत ज़्यादा ये कहते हैं, जब वो ये कहती हैं कि भाई मैं, तो तीसरी बात आती है जब उनके ससुराल को लेके आती है। जब वो कहते थे, मतलब दिल्ली में रहती थी, कि भाई आपके ससुराल वाले नहीं आते, तो उन्होंने एक अपनी एनिवर्सरी पे उन्हें पहली बार बुलाया। वहाँ से क्वेश्चन उठने शुरू हो गए कि भाई आप उनको यहाँ क्यों नहीं रखती हैं। उन्होंने बहुत से मतलब रीज़न बता दिए। फिर कि भाई वो यहाँ नहीं रह सकते, देवर रहते हैं, खेत का काम करते हैं, वहाँ रहते हैं। ठीक है। फिर लोगों ने मतलब ये कहा कि भाई आप वहाँ क्यों नहीं रहते हो, तो उन्होंने खूब रीज़न बता दिए, मांटू की पढ़ाई है, ये है, सब है, इनकी जॉब है। फिर वो मेरठ चले गए। फिर भी उन्होंने मतलब, फिर लोगों ने सवाल करे कि आपका भाई घर ऐसा है, ऐसे रहते हैं, ये है, वो है, तो आप वहीं क्यों नहीं रह लेते हो। भाई आपका जब किराया भाई बचेगा, हर चीज़ बचेगा जब आपका अपना घर है। तो उन्होंने ये रीज़न बताया कि वो घर अभी रहने लायक नहीं है। जब वो लोग रह रहे थे तो वो रहने लायक था, जब उनकी रहने के लिए लोगों ने प्रेशर डाला तो वो रहने लायक नहीं था। फिर उन्होंने किसी बात पे मतलब कुछ हुआ अलग वगैरह, उन्होंने घर बनवा दिया। फिर लोगों ने कहा जब वो जाती थी वहाँ पे कि भाई आप वहाँ पे क्यों नहीं रहते हैं, तो उन्होंने उसका भी कुछ रीज़न बताया था। फिर ये बोला कि वहाँ पे इतने कमरे नहीं हैं कि भाई हम भी, हमारा भी सामान आ जाए, हम भी रह सकें। सारी बात होती है, जो बंदा बाहर निकल के रहना शुरू कर देता है और इतनी ऐशो आराम से रहता है और इतनी आज़ादी के साथ रहता है, वो बंदिश में नहीं रह सकता, क्योंकि किसी ना किसी बात पे टोका जाएगा, किसी ना किसी बात पे कुछ ना कुछ बात आएगी। दूसरी बात, आप इस टाइम कहीं भी, किसी भी टाइम कहीं भी जा रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने मन का कर रहे हैं सारी चीज़। ससुराल में बहुत सारी चीज़ों को आपको नहीं करने दिया जाएगा, हालांकि चाहे कितने भी फ्रैंक हो, कितने भी सपोर्टेड हो। ठीक है। जिस तरह के कपड़े आप यहाँ पहन लेते हैं वहाँ नहीं पहने दिए जाएंगे। चाहे आप ये खूब कह लें कि भाई मेरी सास नहीं रोकती, मेरे ससुर नहीं रोकते, चाहे कुछ भी हो, गांव में गांव के हिसाब से ही रहा जाता है। तीसरी बात ये आती है, लोगों ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि भाई इतने कमरे, जब आप घर बनवा ही रही हैं तो आप फालतू क्यों नहीं बनवा सकते, 2 कमरे और डलवा सकते थे जब आपका सामान एडजस्ट हो जाता। भाई आप यहाँ पे बाहर आके रह रही हैं, मुझे नहीं पता आपका रेंट कितना है, बट आप 10,000 में कह रही हूँ अपने मन से कि 10,000 भी अगर उसके दे रही हैं जहाँ पे आप रह रही हैं, तो 1,00,000-2 लाख अगर एक साथ लगा दिए जो आप महीने के देती हैं, तो 2 कमरे आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो रहा जा सकता है। फिर आपने अब अपना ले लिया, तब आप कह रहे थे कि भाई वहाँ जगह, मतलब रहने की अभी जगह नहीं है, कमरे 2 ही हैं मतलब। ठीक है, तो जब आपने अपना ले लिया, आप उसे बनवा रही हैं, तो वहीं और क्यों नहीं बनवा लिया, कई सवाल होते हैं। ये तो खैर चलो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन बात मैं उस चीज़ की कर रही हूँ जो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं और आप उनके रीज़न बताती हैं इस तरह के। बाकी आपकी लाइफ है, आप जैसा करेंगी वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ बात ये आती है। और तीसरा, फिर हस्बैंड आते हैं, जब कुछ भी बात लोगों के कमेंट्स के ऊपर आती है तो वो ये कहते हैं कि प्रिया ने सारा घर का खर्च उठा रखा है, सारा घर का खर्च वही चलाती है, देवर देवरानी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी खर्च वही उठाती है, यहाँ का भी वही उठाती है, मेरी नौकरी तो अभी नहीं है। ठीक है, और उन्होंने 2 बार कर्जा भी उतारा है, तो इतनी इनकम पहले नहीं थी कि वो कर्जा भी उतार दें, अपना रेंट भी दे दें। ठीक है,
पढ़ाई भी मतलब और रहन सहन देखा ही था लोगों ने, और जिस हिसाब से वो रेंट पे रहते हो आप लोग, तो उस हिसाब से वो खर्चा कितना करती हैं। कोई भी रेंट पे मैं रह के इतनी फालतू चीज़ें लेती हैं कि कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो भैया खेत का कुछ भी नहीं आता आपके यहाँ। जब खेत का कुछ आता ही नहीं तो आपके फादर और मदर क्यों नहीं रह सकते, ठीक है। जबकि आपके फादर, आप कहते हैं उनको सांस की प्रॉब्लम है, बहुत बीमार है, आप उनके पास रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा इस एज में कि भाई हाँ मेरा बेटा मेरे पास है, जब वो इतनी कंडीशन में है, बीमार हैं, ठीक है। उसके लिए भी आप लोग बोल देते हो कि भाई देवर की वजह से। जब वो अलग हो गए थे तब वो क्यों नहीं निकले? जब खेती की इतनी कमाई ही नहीं है तो आप बटाई पे भी दे सकते हैं, क्यों वहाँ पे वो रह रहे हैं? ये सब तो चलिए एक आपका अपना मैटर है, ठीक है। बस मुझे तो इतना ही कहना था। जो लोग फिर भी ये चीज़ कहते हैं कि अलग होने पे जैसे आपने सारा सामान वहाँ पहुँचा दिया कि भाई हाँ चलो आपकी सास काफ़ी एजिड हैं, काम कर लेती हैं, और आपने सारा सामान पहुँचा दिया वहाँ कि भाई कर लो। दूसरा बंदा होता, मेरे हस्बैंड भी हैं, देखिए आप ही कहती हैं मैं नहीं रह सकती, भाई उनका खाना पीना कौन करेगा। मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, वीक में एक बार आते हैं, हम अपने सास ससुर के साथ रहते हैं यहाँ पे, ठीक। तो हर चीज़ करी जाती है। फौजी लोग ले लीजिए, तो हमारे देश में कितने फौजी हैं, तो क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे? उनकी वाइफ उनके पेरेंट्स के साथ नहीं रह रही? क्या वो बॉर्डर पे जहाँ भी रह रहे हैं, लड़ने जाते हैं, साथ लेके जाते हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हालात के साथ सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये कोई रीज़न नहीं होता जो आप लोगों को रीज़न दे देती हैं इस तरह के, और लोग मान भी जाते हैं। फिर भी लोग कहते हैं जब आपने सामान पहुंचाया कि आप बहुत अच्छी बहू हैं, अब एक अच्छी बहू का फ़र्ज़ अदा कर रही हैं, तो आप खुद इस चीज़ को सोचिए। जो लोग ये चीज़ कहते हैं, जब आप इस एज में आएंगे और आपसे मतलब इतना काम नहीं होगा और आप अकेले होंगे और आपकी बहू पैसे वाली होंगी, बस वो आपके पास नहीं आके रहना चाहेगी और वो सामान पहुंचा देगी, सारा फैसिलिटी सारी पहुंचा देगी कि लो मैंने आपके लिए सारी फैसिलिटी पहुंचा दी है, अब आप अपने आप कीजिए, मेरे बस की नहीं है, ना मैं यहाँ के रहूँगी, ठीक है। तो आप खुद सोचिए आपको कैसा लगेगा। जो आप कहते हैं बहुत अच्छी बहू हैं, बहुत अच्छा फ़र्ज़ अदा कर रही हैं, तो जब आपकी बहू इस एज में आपके साथ ऐसा करेगी कि सारी फैसिलिटी दे दे, उसके बाद कोई मतलब नहीं। तो जनता इतनी ज़्यादा मतलब अंदर तक पहुंच भी जाती है, फिर उनकी बातों में घुल मिल ऐसे जाती है जैसे हाँ सारी बातें मतलब सच हैं, सही हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं कि भाई हाँ आप सही कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रोंग हो, आपने पूरा घर संभाल रखा है। पता नहीं भैया, समझ में नहीं आता मुझे तो लोगों की सोच का। चलिए, ये आपकी भी अपनी दिमाग की बात है और ये उनकी भी अपनी दिमाग की बात है। मुझे तो सिर्फ डिफरेंस दिखाना था, सो मैंने डिफरेंस दिखा दिया, ठीक है। और उन्होंने भी डिफरेंस दिखाया था, तो मैंने सिर्फ इस वजह से डिफरेंस दिखाया। तो इतना ही कहना था मुझे, आगे आप खुद समझदार हैं। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। और जो भी मेरे वीडियो पे नए हैं, देख रहे हैं, उनको मेरी बात सही लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी।